और इसीलिए दोनों माता एक जगह स्थापित नहीं है और बड़ी माता माँ तुल्जा भवानी का आधा शरीर पाताल में चला गया है और इसीलिए देवास शहर का नाम माता देवासिनी के नाम पे देवास रखा गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा और आज मैं आया हूँ देवास। तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और देवास में आज हम चलेंगे माता जी के पास, जो छोटी माता और बड़ी माता टेकरी पे जो स्थित है। तो अभी मैं हूँ देवास बस स्टैंड पे और यहाँ से हम चलेंगे माता जी के पास। बस स्टैंड से आप सामने देख सकते हैं, आपको सामने माता जी की टेकरी दिखाई दे रही होगी। तो चलिए हम चलते हैं, ऊपर टेकरी भी चलेंगे। तो बस स्टैंड से टेकरी की डिस्टेंस 500 मीटर है, जो एक वॉकिंग डिस्टेंस है। आप इजीली आराम से पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आप देवास रेलवे स्टेशन से मंदिर आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो अभी मैं मंदिर के मेन गेट पे आ चुका हूँ और ये मेरे आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये इंदौर। और अगर इंदौर से यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो वो 35 किलोमीटर। और ये मेरे लेफ्ट साइड में है भोपाल और भोपाल से इसकी डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो ये मंदिर का गेट नंबर 2 है और यहीं से हमको ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर आप आ रहे हो तो आप इजीली अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं मंदिर में ऊपर जा रहा हूँ और अगर यहाँ पर टोटल सीढ़ियों की बात करें तो यहाँ पर 350 से लेके तो 500 तक सीढ़ियाँ हैं टोटल मंदिर में। और डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लगभग 750 मीटर की डिस्टेंस है। मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको प्रसादी, फूल, माला, बेलपत्र सब मिल जाएंगे इजीली यहाँ पे। ऊपर आप शेडिंग देख सकते हैं, धूप से और बारिश से बचने के लिए चद्दर की शेडिंग भी लगी हुई है। में आप या तो मेरी तरह सीढ़ियों से आ सकते हैं या फिर अगर आप सीढ़ी से नहीं चढ़ पा रहे हैं बुजुर्गों के लिए तो यहाँ पे क्रेन की व्यवस्था भी दी गई है। देख सकते हैं आप जैसे कि वीडियो में, क्रेन के माध्यम से आपको ऊपर पहुँचा दिया जाएगा डायरेक्ट मंदिर में। पानी भी देख सकते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये व्यू पूरी देवास सिटी का, मंदिर के ऊपर से पूरा सिटी कितनी क्लियर दिखाई दे रही है। और शायद यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है। तो अभी मैं मंदिर में ऊपर आ चुका हूँ और यहीं से दोनों रास्ते हैं। यहाँ से छोटी माता चामुंडा देवी के पास जाने का रास्ता है और यहाँ से बड़ी माता देवी के पास जाने का रास्ता है। तो मैं लगभग शाम के 6 बजे मंदिर में पहुंचा था और 6 साढ़े 6 के बीच में लगभग मंदिर में डेली यहाँ पे आरती होती है। तो सबसे पहले मैं आरती में शामिल हुआ। और माँ चामुंडा देवी के मंदिर के पास में ही बाबा भैरवनाथ की गुफा भी स्थित है। और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे भी माता सती के मंदिर स्थित है वहाँ पे काल भैरवनाथ बाबा के भी मंदिर की भी स्थापना की जाती है। और अगर हम इस काले स्तंभ की बात करें तो इसे ध्वज स्तंभ या दीप स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो मंदिरों में ध्वजा फहराने या फिर दीपक जलाने के लिए यूज किया जाता है। तो फाइनली अब छोटी माता माँ चामुंडा देवी के दर्शन और आरती में शामिल होने के बाद अब हम यहाँ से बड़ी माता माँ तुल्जा भवानी के मंदिर की तरफ चलेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते में माँ दुर्गा के 9 रूप की यहाँ पे मूर्ति के रूप में स्थापना की गई है। और दोस्तों अगर हम देवास सिटी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 3.5 से 4 लाख के बीच में इसकी पॉपुलेशन है। और अगर देवास शहर के नाम की बात करें तो वो भी इस मंदिर के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि माँ चामुंडा देवी और माँ तुल्जा भवानी और देवासिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी देवासिनी माता के नाम पे ही इस शहर का नाम देवास पड़ा है। तो अब छोटी माता माँ चामुंडा देवी की आरती खत्म करने के बाद अब हम सीधे यहाँ से बड़ी माता माँ तुल्जा भवानी के मंदिर की ओर चलेंगे। और मंदिर का रास्ता भी यहीं से है, लगभग यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो अभी जस्ट मंदिर में आरती खत्म हुई है, शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैं जस्ट आरती खत्म करके आया हूँ। टाइम पे मंदिर में बात करें तो एक अलग लेवल की ही शांति है शाम के टाइम में, सनसेट के टाइम पे। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं पूरा मंदिर का एरिया है और ये मंदिर की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से सिटी का व्यू भी दिख रहा है, आपको शायद दिखाई दे रहेगा सिटी का पूरा व्यू भी।
तो अभी हम छोटी माता के पास से आरती खत्म करके बड़ी माता के पास चलेंगे, जो तुलजा भवानी के नाम से जानी जाती है। तो रास्ते में आप लाइटिंग की व्यवस्था देख सकते हैं, जगह जगह लाइट लगी हुई है पूरे मंदिर में। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो माँ चामुंडा देवी और माँ तुलजा भवानी दोनों की उत्पत्ति माता सती के रक्त से हुई है। माता सती की मृत्यु के बाद जब महादेव शिव उन्हें यहाँ से लेके जा रहे थे, तभी उनके रक्त की 2 बूंदे यहाँ पे गिर गए और उन्हीं बूंदों से माँ चामुंडा देवी और माँ तुलजा भवानी दोनों की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि दोनों माताओं का मंदिर एक जगह स्थित नहीं है। मंदिर की स्थापना के टाइम दोनों माताओं का मंदिर एक स्थान पर था, लेकिन बाद में दोनों बहनों में आपस में लड़ाई होने के कारण दोनों बहनें अपने स्थान से उठी और पाताल में समाने लगी। बाद में फिर देवताओं की मदद से दोनों बहनों को यहाँ रुकने के लिए मनाया गया, लेकिन जब तक बड़ी माता माँ तुलजा भवानी का आधा से ज्यादा शरीर पाताल के अंदर समा गया था और सिर्फ उनका धड़ ही ऊपर बचा हुआ था, तो अभी तक सिर्फ उनके धड़ की ही पूजा की जाती है। तो फाइनली अब हम बड़ी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं और जैसा मैंने बताया कि बड़ी माता के सिर्फ यहाँ पे धड़ स्थापित है, तो उनके धड़ की यहाँ पे पूजा की जाती है। और जबकि छोटी माता माँ चामुंडा देवी के आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं, वो पूरे अपने रूप में स्थापित है मंदिर में। तो यहाँ पे दोनों मंदिरों में एक ही साथ आरती होती है। तो जब तक मैं बड़ी माता के मंदिर में पहुंचा था, यहाँ पर आरती हो चुकी थी, तो मैंने भी यहाँ पर आकर मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। और मंदिर में यहाँ पर रोज ही दोनों माताओं की 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच में दोनों माताओं की आरती होती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस टाइम आ सकते हैं मंदिर में। अगर हम और देवास सिटी की बात करें तो मेनली ये 3 कारण से फेमस है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दोनों माताओं का टेकरी पर मंदिर स्थापित है। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पूरे भारत में 4 नोट छापने की कंपनी को स्टेब्लिश किया गया है, उसमें से एक कंपनी यहाँ देवास में भी स्थित है, जिसमें जनरली सिक्के और 10, 20, 50 के छोटे नोट छापे जाते हैं। और लास्ट में देवास अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ से आप इंदौर, उज्जैन और भोपाल तीनों ही जगह इजीली पहुँच सकते हैं। आप नेशनल हाईवे की मदद से पहुँच सकते हैं या फिर आप तीनों ही जगह यहाँ से ट्रेन से पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ से इंदौर की लोकेशन की बात करें तो इंदौर की यहाँ से डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, और उज्जैन की डिस्टेंस की बात करें तो वो है 40 किलोमीटर, और भोपाल की यहाँ से डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो फाइनली अब दोनों माताओं के दर्शन करने के बाद अब मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मंदिर के बाहर भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो प्रति व्यक्ति 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आप भोजन प्रसादी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल देवास टेकरी माता के मंदिर का ओवरऑल एक ब्लॉग। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले माँ चामुंडा देवी के दर्शन करे, उसके बाद बड़ी माता माँ तुलजा भवानी देवी के दर्शन करे, और ओवरऑल देवास सिटी के बारे में हमने बातें की। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुक्रिया, नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा। मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में।